मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ टेहियन, और मुझे यह फीलिंग पसंद आ रही है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और यह भी सोचता हूँ कि क्या तुम भी ऐसे ही फील करती हो। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, सिर्फ बातें, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। बट आई विल सून डू दैट विथ यू मम्मी। क्या टेहियन ने अपना ब्रेकफास्ट किया? ओह नहीं मास्टर, नहीं किया। तुमने उसे बोला नहीं था ब्रेकफास्ट करने के लिए? बोला था मास्टर, लेकिन उसे एक कॉल आई और वो चली गई। कॉल? हाँ मास्टर, एक लड़का था, उसने बुलाया कॉलेज जल्दी आने के लिए। एक लड़का? मास्टर, क्या मैं आपका ब्रेकफास्ट सर्व कर दूँ? ब्रेकफास्ट पैक करो दोनों के लिए, मैं उसे भूखा नहीं छोड़ सकता। कितनी लकी है टेहियन मैम। हेलो मिस, डिड यू लिसन? हाँ जी सर, पैक करती हूँ अभी। लिसा ने जल्दी से ब्रेकफास्ट पैक किया और जंगू कॉलेज की तरफ निकल गए। यूजिन, टेहियन, आई लव यू। व्हाट? हाँ, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा। अपना टाइम लो और फील करो, ओके? लेकिन यूजिन, उसे कुछ कहने से पहले यूजिन चला गई। जंगकुक वहाँ आया और उसने सब सुना। उसे बहुत जलसी हुई, लेकिन गुस्सा नहीं किया, क्योंकि टेहियन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कौन था? थोड़ा कोल्ड वॉइस में पूछा, जिसे टेहियन थोड़ा डर गई। ओ गए तुम कुछ गलत मत सोचना, मैं तो बस रिजेक्ट करने ही वाली थी उसे, तो फिर नर्वस क्यों हो? ओह मुझे डर है तुम मुझे गलत समझोगे। ओह, मैं अपनी लिटिल मम्मी को कैसे गलत समझ सकता है? तो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगा डैडी फ्रेंड्स से बात करने से? आयुष, बात करो सब फ्रेंड्स से, लेकिन ध्यान रखना सब अच्छे नहीं होते। ओके, पर क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? और यूजिन ने बोला था इम्पोर्टेंट बात है, अगर पता है तो मैं कब ऑन टेहियन, इट्स ओके। अब मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। तुमने नहीं किया डैडी? मैं कैसे खाता जब मेरी लिटिल मम्मी ने नहीं खाया? टेहियन सॉफ्टली स्माइल्ड और दोनों ने साथ में खाना खाया। टाइम स्किप। ओके डैडी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, बाय। टेहियन ने जंगकुक को चीक पे किस किया, बट जंगकुक ने उसे खींच लिया और जोर से किस कर दिया। लड़कों से बातें कम करो और मेरे बारे में ज़्यादा सोचो। वो इडियट जो प्रपोज किया, उसे भूल जाओ। गॉट इट? बाय, टेक केयर टेहियन। आयुष, जिस तरीके से वो मुझसे किस करता है, मुझे बटरफ्लाइज फील होती है टमी में, एंड आई रियली लाइक इट। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए टेहियन को देखा और फिर यूजिन को फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करते हुआ देखा। मैं तुझे मार देता इस कन्फेशन के लिए, बस सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू उसका दोस्त है। लेकिन अगर तू लिमिट क्रॉस किया ना, तो मेरी गन तेरी मुंह में होगी और तू मेरा पायरोन के नीचे लाइफ की भीख मांग रहा होगा। उसने जंगकुक को डिक्लेयर दिया, जिसके बारे में यूजिन ने नोटिस नहीं किया। ब्रो, क्यों प्रपोज किया उसे? उसका हस्बैंड तुझे डेथ लेस दे रही है और तू जानता है ना वो माफिया किंग है, पर प्रपोज करने के लिए कोई मार देता है। जस्ट प्रपोज। टेहियन उसकी दुनिया है, और अगर उसे पता चला कि तू उसका दुश्मन के बेटा है तो सच में मार डालेगा। चुप हो जाओ दोनों। टेहियन को प्रपोज करना मेरे फायदे के लिए है। मैं जंगकुक का दिल तोड़ूंगा इतना बुरा कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए, ताकि जब फिर आपके बाप का बिजनेस और
माफिया किंगडम संभालूं तो जंगकुक मेरा कोई कंपटीशन ना हो। मुझे नहीं लगता जंगकुक इतना ईजी होगा। मुझे लगता है यूजिन ऑलरेडी प्यार कर चुका है उसे। चुप हो जाओ दोनों, मैं सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ। मुझे उसे प्यार नहीं है। गॉट इट? लेट्स सी देन, व्हाटएवर। यूजिन क्लास में गया और टेकियन को देखता ही उसे दोस्तों की बातें याद आई। क्या मैं सच में प्यार कर गया हूँ उसे? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक्ट है, दैट्स इट। क्लास के बाद टाइम स्किप। टेकियन और उसका बेस्ट फ्रेंड जिमिन कैफेटेरिया की तरह गया। टेकियन, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? क्लास में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। प्लीज प्रपोजल की बात मत करो। टेकियन अपने दोस्तों को बताना चाहती थी कि वो शादीशुदा है, लेकिन जंगकुक ने उसे मना किया था कुछ भी रिवील करने से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन्हें कोई ट्रबल हो। लेकिन टेकियन को नहीं पता था कि यूजिन को पहले से सब पता है। ठीक है, इग्नोर करना है तो कर लो, लेकिन कम से कम दोस्ती तो वैसे ही रहने दो जैसे पहले। सच में? यस रियली। कल तुम्हारा बर्थडे है राइट? तो पार्टी कहाँ है? हाँ, मुझे पार्टी तुम्हारे घर पे चाहिए। आई रियली वांट टू सी योर हाउस, यू नो। मेरा घर पे? लेकिन क्या जंगकुक अलो करेंगे? क्या अगर किसी को हमारे रिश्ता पता चल गया तो? और सोचा क्या रही हो? एड्रेस दे दो बस। ओ, एड्रेस बाद में दूंगी, कल बर्थडे है ना, उसने कहा और जिमिन ने सिर हिलाया। सब खाना खाने लगे। टाइम स्किप। टेकिंग जंगकुक का वेट कर रही थी ताकि उससे पार्टी के बारे में पूछा सके। क्या वो मना कर देगा? अगर पार्टी को ना बोला तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूँगी? कब आएगा वो? तब जंगकुक आई हमेशा की तरह अपने सेक्रेटरी मिस्टर ली के साथ बिजनेस मैटर्स डिस्कस करते हुए। टेकिंग दबाकर उसके पास आए। डैडी, मुझे आपसे बात करनी है। अभी? यस अभी। ओके देन, सी यू मिस्टर ली। आई एम टेकिंग माय लीव मिस्टर जियोन। मिस्टर ली चल गए। तो मेरी छोटी मम्मी को इतनी जल्दी क्या बात करनी थी? वेट, क्या उसे मेरा बर्थडे याद है? चलो टेस्ट करते। डैडी कल पता है क्या है? यस संडे है ना। अरे मुझे पता है संडे है, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है क्या? ऑफ कोर्स स्पेशल। मैं पूरा दिन अपनी लिटिल मम्मी के साथ रहूँगी। नॉट दैट वन डैडी, फॉरगेट इट। उसे याद नहीं मेरा बर्थडे। आई एम सो सैड नो, इवन पार्टी का मूड नहीं है। क्या मेरी बेबी सैड है? नथिंग रियली, बट कल तो मेरी लिटिल मम्मी का बर्थडे है। आपको याद है डैडी? ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। रियली? अब बताया मेरी लेडी, क्या बात करनी थी? डैडी, मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहती हूँ इस घर में। ओके दे दो। इतना इजीली एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगा आप मना करोगे। जब मेरी मम्मी इतनी एक्साइटमेंट के साथ पूछेंगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आई लव यू डैडी, बट वो एनफ नहीं है। बर्थडे नाइट को और भी चाहिए मुझे, उसने कहा। और टेहियन शर्मा कर अपने रूम की तरफ भाग गए। आयशिया लड़की, लेकिन एक दिन इसे लॉक कर दूंगा और देखता हूँ कहाँ भागती है। आयुष देखो इसे, मैं इतना प्लान किया था और ये पीसफुली सो रही हैं। अब सरप्राइज कैसे दो? वो सही करता और उसे प्यार से देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। आई रियली लव यू डैडी, और मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरे हो। आप बहुत जेंटलमैन हो डैडी, और शायद इसी वजह से मैं आपके आसपास इतनी नर्वस हो जाती हूँ। तो फिर एक मॉर्निंग किस दो मम्मी, उसने कहा। और टेहियन शॉक हुई, भागने लगी, लेकिन जंगकुक ने उसे पकड़ लिया और किस कर लिया। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू डैडी, शैल वी कंटिन्यू दिस इन द बाथरूम, उसने कहा। और टेहियन हंसते हुए भाग गई। आयशा शाई गर्ल। तो मम्मी बोले क्या चाहिए तुम्हें? जो भी बोलेंगी मैं खरीद दूंगा, बस ऑर्डर कर दो मुझे। आइया मैम कितनी लकी है, काश मैं भी कभी उसका बैकग्राउंड कर पाती। पर क्या वो मुझे मार डालेगा? लेकिन अगर उसके बाद मारना भी पड़े तो भी वो एक प्लेजर ही कहलाएगा। मुझे तो बस तुम चाहिए। सबकी आंखों पॉप्ड आउट।
यह सुनकर, और जंगकुक तो ब्लश करने लगा उसकी बात सुनते हैं। क्या क्या बोलती तुम? हाँ डैडी, मुझे तुम चाहिए मेरे साथ पूरी ज़िंदगी के लिए, बस वही चाहिए मुझे। हाइश, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ मम्मी, और बिलीव मी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, और मैं सीरियस हूँ, कोई नहीं कर सकता। तब भी मैं तुम्हें तुम्हारी सारी फेवरेट प्लेसेस पर ले जाऊँगा और हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन डैडी, हाँ, मुझे पार्टी याद है, और ये सारी मेट्स डेकोरेशन करेंगी और हम टाइम पे आएंगे, ठीक है? ओके डैडी। ऐसे ही उन्होंने अपना दिन बहुत खुशी के साथ बिताया। जंगकुक उसे हर उस जगह ले गया जो उसे पसंद थी, उसके लिए वही खाना बनाया जो उसे पसंद था, हर दिन सिर्फ उसके लिए कुक करता था। और टेह्यून को यह कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि जंगकुक हमेशा उसे बेस्ट ट्रीट करता था, और उसे पता था कि कोई भी उसे जंगकुक जैसे सेफ और लव नहीं महसूस करा सकता। सब टेह्यून के घर आया। उसका घर बहुत बड़ा था, और उन्होंने कहा, वाह, तेरा घर तो बहुत बड़ा था टेह्यून। टेह्यून सॉफ्टली लाफ्ड, और यूनजिन बोला, यह तेरा भाई है क्या? उसे जंगकुक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिससे दोनों का गुस्सा आ गए। नहीं, वो मेरा उसका फियांसे है। हाँ हाँ, और हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, ग्रेजुएशन के बाद हमारी शादी भी है, और वो मेरी है। ये सुनकर सबका रिएक्शन था, वाह, ओह, क्या उसने क्या क्या जंगकुक ने उसने किस किया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे कैसे कर सकता है वो? यूनजिन बस उसके लिप्स की तरफ देखता रहा, सैड हो गई, ये सोचते हुए कि शायद उन्होंने किस किया। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, और आज, हाँ, आज ही मैं उसे अपना बना लूँगा। फिर देखता हूँ कैसे वो मुझे रिजेक्ट करेगी। वो डेविलिशली स्मग करता है और कहता है, वैसे तुम तो बहुत गॉर्जियस लग रही हो बेबी डॉल, यू नो। और हाँ, चलो पार्टी शुरू करते हैं। वो बहुत जल्दी मारेगा पक्का। और टेहिंग चन्ना, तेरा बर्थडे के चल डांस करते हैं। जिमिन ने कहा। टेहिंग ने जंगकुक की तरफ देखा। यह तेरा दिन है, अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर। तेरी क्या प्लानिंग है मैम? बस टेहिंग को यह जूस पिला दो, और उसने विक्ट स्मग किया, और काय सब समझ गए। पर यह थोड़ा डेंजरस हो सकता है, पर मैं यह ज़रूर करूँगी, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तेहियन वहाँ आ गई और बोली, तुम दोनों कुचले क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि साथ मिलो। ओह ओके, और हाँ, पहले ये जूस लो। यह क्या है? टेंशन मत लो, ऑरेंज जूस ही हो। ओह ओके। उसने जूस लिया और पी गई। अच्छा है। उसने पूरा एक ही सांस में पी लिया, और जैसे ही उसने पिया, उसे चक्कर आने लगे, और वे इधर उधर जंगकुक के ढूंढने लगी, पर जंगकुक ऑलरेडी बाहर गया था एक इम्पोर्टेंट कॉल लेने। किसे ढूंढ रही हो बेबी गर्ल? डैडी, टेंशन मत लो, मैं यही हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? पर उसी के साथ यूनजिन ने उसे टच करना शुरू किया, जिससे टेहियन को इरिटेशन होने लगी, और वे बार बार उसका हाथ हटाती रही। जब यूनजिन ने देख कि टेहियन उसे बार बार पुश कर रही हो, तो उसने उसे किस करने की कोशिश की, बट तभी जंगकुक ने उसे खींच लिया, और हाउ डेयर यू मदरफकर, मैं वो कर रहा हूँ जो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है शादी के बाद में। लगता है तुमसे कुछ होता नहीं, और शायद वो चाहते ही नहीं कि तुम उसे टच करो। उसकी बात सुनकर टेहियन का चेहरा उदास हो गई। आई वांट किल यू राइट हियर, बट टेहियन को सीन्स पसंद नहीं है।
but mark my words, when we are going to meet again, your life will gone. उसने टेहियंग को उठाया और कमरे में ले गए। तुम्हारे अल्कोहल टॉलरेंस लो है, फिर भी तुमने क्यों पिया? टेहियंग, डैडी, मुझे बहुत कम लग रहा है, कुछ करो ना प्लीज़। व्हाट, क्या हुआ? शुड आई कॉल द डॉक्टर? डैडी, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं आज की रात सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ डैडी, हेल्प मी। क्या? किसी ने कुछ मिलाया है? क्यों? नो। टेहियंग, रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डैडी प्लीज़, नो। मैं बैक कर रही हूँ। मुझे यूजिन से नफरत है, लेकिन तुमसे नहीं। मुझे माफ़ कर दो डैडी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे उसकी बकवास सुनानी पड़ी। पनिश मी इफ़ यू वांट। मैं अपनी मम्मी को पनिश कैसे कर सकता हूँ? डोंट वरी, मैं उसका ख्याल रखूँगी। नहीं, पहले उसका टच हटाओ अपना टच से, और बाद में जो करना है करो डैडी। पर अभी प्लीज़ फोकस ऑन मी, पनिश मी प्लीज़। वेट, स्टॉप द म्यूज़िक। मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। और तभी सबको टेहियंग की आवाज़ सुनाई, जो एक अलग ही टोन में जंगकुक का नाम ले रही थी, जिससे सब ब्लश करने लगे और क्वाइटली वहाँ से निकल गए। लीसा और यूजिन ने सैड फेस बना लिया, क्योंकि सब समझ आ गया था। जिमिन, शुगा, यस, अब नीरी ना कुछ करो। उस टेहियंग की आवाज़ सुनकर मेरे भी मूड बन गया। मी टू, बट आई फील इट्स रॉन्ग। हम तो अब तक एंगेज्ड भी नहीं हुआ। लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगी और अपने पेरेंट्स से कहूँगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता है और ग्रेजुएशन तक वेट नहीं कर सकता। रियली, is it okay? I love you, Jimin. स्किप मॉर्निंग। डट हो रहा है। तुम उठ गई? यस डैडी। पेन हो रहा है? थोड़ा। शुड आई कैरी यू टू द वॉशरूम? नो, मैं खुद जाऊंगी, तुम दूसरे रूम में फ्रेश हो जाओ। वाई आर यू शाई अगेन? जाओ ना। ओके, लेकिन अगर कुछ भी फील हो तो बस बताना, मैं तुम्हारे पूरा दिन ख्याल रखूँगा। बट मुझे कॉलेज जाना है, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, और डोंट वरी, ज़्यादा पेन नहीं है, उसने कहा, और जंगकुक ने सिर हिलाया और दूसरे रूम में चल गए। टेहियंग धीरे धीरे उठी, रेडी हुई और डाइनिंग रूम की तरफ आई। वह जंगकुक उसे ही देख रहा है, जैसे उसका ही इंतज़ार कर रहा है। उसे देखकर उसका फेस ब्राइटन हो गई, जिससे टेहियंग हल्का सा हंसी। टेहियंग, ही ऑलवेज मेक मी फील लाइक आई एम अ ट्रेजर टू हिम। वो उसके पास आई, उसे पैक किया और उसके पास बैठ गई, जिससे जंगकुक थोड़ा शॉक्ड हो गई, क्योंकि यूजुअली वो पैक करता था। स्लोली कहा ना, आज मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, ओके?
ऑफिस नहीं जाना, और मैंने पहले भी कहा है, डोंट इग्नोर योर वर्क बिकॉज ऑफ मी। तुम मेरी हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो डैडी। तुम हमेशा मुझे ब्लश करता हो। आई एम जस्ट ग्लैड कि तुम स्पेशल फील कर रही हो। आई लव यू लिटिल मम्मी। ओके ओके, टेक केयर। यू टू डैडी, डोंट स्ट्रेस, ओके। वो जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ चल गई। यूजिन रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यूजिन रुका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हटो मेरे रास्तों से। एटीट्यूड, हाँ। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पापा को बचने के लिए कौन गिड़गिड़ाएगा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पापा को मैंने पकड़ लिया है। प्रूफ चाहिए? उसने यूजिन को पापा की वीडियो दिखाई जिसमें वो बने हुए था। क्या तुमने सोचा था मैं तुम्हारी घड़िया प्लानिंग नहीं जानता? हाँ, उसे छोड़ दो और देर भी मत करना। वेट, एक डाउट है। तुम अपने पापा के लिए बेगिंग कर रहे हो, बट तुम्हारे लिए कौन करेगा? क्या बोल रहे हैं तुम? पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट। वेट, किस लिए? ड्रग्स रखने और पार्टी वाइफ को देने के लिए। और तुम्हारा वीडियो हमारे पास है। यू बास्टर्ड, आवाज़ नीचे रखो वरना यह मार डालूंगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। डोंट एवर थिंक आई एम एन इडियट। तुम मेरे लेवल को भी नहीं हो, और तुम्हारे पापा को तो मैं वैसे भी ख़त्म करने वाला हूँ। और तुम अपनी ज़िंदगी की बचे हुई सांस से जेल में लो। सोचना भी मत कि मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर तुमने दोबारा तरफ देखा है या हमें अलग करने की कोशिश है, तो विश्वास करो, वो दिन तुम्हारे पूरे किम जनरेशन का आखिरी दिन होगा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि पुलिस भी कांप गई, पर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जंगकुक है नंबर 1 माफिया और नंबर 1 सीईओ। पुलिस ने तुरंत यूजिन को वहां से जाने बनाए। समझे, उन्हें लगा जंगकुक सच में उसे मार डालेगा। फाइनली इस इडियट से छुटकारा मिला, यह कहकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा और सीधा कंपनी चल गई। टाइम स्किप। मिस्टर ली, सर, कोई आपके लिए खाना लेके आया है। ओह, तो भेज दो अंदर। हाय सर, बट मैं यहाँ आपकी मेड बने नहीं आया हूँ। ओह, तो जा सकते हो। मैं यहाँ एक नाइट ऑफर देने आई हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे उससे से बेटर हूँ। बस करो, एक और लफ्ज़ बोलो ना तो जिंदा नहीं बचोगे। अगर जिंदा रहना चाहते तो अभी के अभी यहाँ से और मेरे घर से गायब हो जाओ। दोबारा नजर भी आए तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बेटर लीव, याद रखना मैं अपने वर्ड्स का पक्का हूँ। उसकी बात सुनकर लेसा का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर के मारे तुरंत निकल गई। टाइम स्किप टू इवनिंग। तेहिल ने डिनर किया। लगता है मैडम थोड़ा ठीक नहीं लग रही सर आपको। जंगकुक बिना कुछ सुना तुरंत अपने रूम की तरफ दौड़ा। तेहिल सो रही थी। उसने उसका टेम्परेचर चेक किया लेकिन शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार था। जंगकुक ने तुरंत मिस्टर ली को कॉल किया। मिस्टर ली, टॉप डॉक्टर को 5 मिनट्स में मेरा घर भेजो। ओके सर। हेलो, कोई है? आई एम डॉक्टर जिन। हाँ डॉक्टर, प्लीज़ अपस्टेयर्स आइए। जिन और उनके हस्बैंड नमजुन दोनों अपर गए। डॉक्टर प्लीज़ चेक करो, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। ओह ओके, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर वाइफ। उसने टेह्यंग का पल्स चेक किया और बोला, कंग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। व्हाट? तुम उठ गई? ओह गॉड, अब मैं चैन से सांस ले सकता हूँ। पर डॉक्टर, मैं भी आपको रीचेक करना चाहिए। ओह बट तुम ठीक हो? वे क्या प्रेग्नेंट? ओह माय गॉड टेह्यंग, यू प्रेग्नेंट? मैं इतना खुश हूँ टेह्यंग, सीरियसली आई एम सो हैप्पी। बट वेट, डॉक्टर, मे बी प्लीज चेक अगेन। दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं श्योर हूँ। और आप दोनों के प्यार को देखकर
मुझे इतनी खुश हो रही हूँ। हनी, देखो ना कैसे प्यार करते हैं ये दोनों। क्या तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हो? Of course, honey. I love you so much. I I can't live without you. Trust me, honey. But it's just once, right? Once? Then I must say that he has a strong eye. क्या बोल रही हो, honey? इनअप्रोप्रिएट बातें मत करो। और मैं भी पावरफुल हूँ, ओके? अच्छा, तो फिर मुझे एक बार में क्यों नहीं हुआ? अरे, हमारा तो 2 बार में हुआ ना। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह, ऑफ कोर्स हनी, आई बिलीव यू, आई लव यू टू। और हाँ, मिस्टर जियो, अब हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। तो अब से तुम्हारा घर यही होगा नेक्स्ट 9 मंथ्स तक। आप किसी और को अपॉइंट करो। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए। गॉट इट? देखिए मिस्टर, ये अच्छा नहीं है। हम जा रहे हैं। मैं माफिया किंग हूँ। ओह, तो हम रुक रहे हैं ना हनी? और हमारे बच्चे का क्या? वो तो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर जियान, हमारा रूम कहाँ है? मुझे अपने हस्बैंड को कुछ सीखना है। ओह, सेम फ्लोर पे पहले रूम। क्योंकि मुझे चाहिए कि आप मेरे वाइफ के लिए 24/7 अवेलेबल हो। ओह, सो लवली। चलो हनी, काफी कुछ सीखना है तुम्हें। म, मुझे डॉक्टर नमजुन के लिए सिंपैथी फील हो रही है। मी टू, लेकिन वो संभाल लेगा। डोंट वरी, आई प्रे। उसे पूरे 9 मंथ्स को जिन और नमजुन ने टेहियंग का और बेबी को बहुत अच्छा ख्याल रखा। वो दोनों जंकुक के फैमिली का पार्ट बन गया। जंकुक को इनकी क्यूट फाइलिंग इंटरेक्शन बहुत पसंद थी और टेहियंग तो उन दोनों का फैन बन गया। जंकुक इधर उधर घूम रहा था, काफी टेंस था। जिन और नमजून भी ऑपरेशन रूम के बाहर नर्वस था और गॉड से दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो। डॉक्टर, वेल ऑपरेशन सक्सेसफुल है और हान बेबी बॉय हुआ है। यह सुनकर जंकुक, जिन और नमजिन खुशी से मुस्कुरा दिया और तुरंत बेबी को देखने दौड़ पड़े। बेबी, मेरा क्यूट बेबी, आई एम योर डैड। डैडी, देखो ना, एक्सैक्टली तुम्हारे जैसे दिख रहा है। हाँ, बड़े होगे मुझसे भी ज्यादा हैंडसम बनेगा। और टेहियन एंड बेबी, आई लव यू टू सो मच। हाँ, देखो इन्हें याद है जब मैं आपकी फर्स्ट चाइल्ड साना को जन्म दिया था? बिल्कुल तुम जैसे दिखती थी हनी। और याद है, तुम भी उसे दिन बेबी की तरह रोया था जब तुमने साना को पहली बार देखा था। वो क्यूट टॉक्स होला में। मी टू हनी, वो बेस्ट मोमेंट्स था। एंड आई रियली लव यू,